एक लड़का जिसको कभी स्टेज फोबिया था। स्टेज पर चढ़ना तो दूर, स्टेज का नाम सुनकर ही उसके पसीने छूटने लगते थे। एक बार एक स्कूल फंक्शन में शक्तिमान की ड्रेस पहनकर स्टेज पर चढ़ा और वहां पर सिर्फ इतना ही कह पाया कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, और बस इतना कहने पर ही उसकी टांगें कांपने लगी और उसने रोना शुरू कर दिया। आज वही लड़का इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट रैपर है दोस्तों, और पूरी दुनिया में शोज करता है। अपने ही आइडल अमेरिकन रैपर लिल वेन को सब्सक्राइबर काउंट में पछाड़ देने वाला, इंडियन रैपर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ लीड करने वाला, यूट्यूब चैनल पर ऑलमोस्ट 300 करोड़ व्यूज के साथ इंडिया में रैप म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल देने वाला द वन एंड ओनली बनता है, मालूम है ना दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहते हैं और उस पर वर्क भी करते हैं, वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलता है। वरना 9th क्लास तक जिस बंदे को पता तक नहीं था कि रैप म्यूजिक नाम की भी कोई चीज होती है, आज क्या वो सबसे बड़ा इंडियन रैपर बनता? नहीं दोस्तों। एमवी बंटाई का जन्म बेंगलोर कर्नाटका में 13 नवंबर 1995 को हुआ था। इनके बर्थ के कुछ सालों के बाद इनकी फैमिली रोजगार की तलाश में मुंबई के एंटोफिल एरिया में शिफ्ट हो गई। एमवी बंटाई का असली नाम मोहम्मद बिलाल शेख है और इनके करीबी इन्हें प्यार से शाहरुख शेख भी बुलाते हैं। बचपन से ही एमवी बहुत शांत बच्चा था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक डॉक्टर बने और एमवी ने भी उसी दिशा में मेहनत करना शुरू कर दी थी। ऐसे ही लाइफ चलती जा रही थी और फिर एमवी पहुंचे क्लास 10th में। एक दिन एक खाली पीरियड में उनका दोस्त जय पॉल एमिनेम का रैप सॉन्ग नॉट अफ्रेड गा रहा था। एमवी को वो गाना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट लगा और उसने जय से पूछा कि ये बंदा कौन है यार और ये कौन सा गाना है। और तब बंटाई को पता चला कि ये दुनिया के सबसे बड़े रैपर्स में से एक एमिनेम का रैप सॉन्ग नॉट अफ्रेड है। घर आया और इंटरनेट पर एमिनेम के गाने ढूंढे और उन्हें सुनने लगा। एमिनेम के यूट्यूब पे लाइव शोज देखकर बंटाई का दिमाग हिल गया और वो खुद से कहने लगे कि शिट मैन, ये बंदा है कौन जो स्टेज पर धमाल मचा रहा है और लाखों लोग उसे देखकर पागल हो रहे हैं। बस यही वो वक्त था जब बंटाई ने डिसाइड कर लिया कि भाई अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो इस बंदे जैसा कुछ करना है, वरना कुछ नहीं करना। उसने लगातार अलग अलग रैपर्स के गाने सुनने शुरू कर दिए और एंड में उसे दो ही रैपर्स सबसे जबरदस्त लगे। एक थे एमिनेम और दूसरे थे अमेरिकन रैपर लिल वेन। उन दोनों से इंस्पायर होकर ही बिलाल ने अपना नाम एमीवे रखा। एमिनेम से लिया एमी और लिल वेन से लिया वे और दोनों को जोड़कर नाम रख लिया एमीवे। मुंबई की लोकल लैंग्वेज में बंटाई का मतलब होता है भाई या अच्छा दोस्त, और दोनों नामों को जोड़कर बना एमीवे बंटाई। अब डिसाइड तो कर लिया कि रैपर बनना है, पर गाने लिखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था जिसका एमीवे के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। पर फिर भी उसने मेहनत की और एक इंग्लिश रैप सॉन्ग लिखा, उसे रिकॉर्ड किया और अपने पापा को सुनाया। एमीवे का वो इंग्लिश रैप सुनकर उनके फादर ने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है तुम, इंग्लिश में गाना क्यों बना रहा है, तुझे अगर रैप करना ही है तो उस लैंग्वेज में कर जो सबको समझ भी आए। बंटाई को बात बिल्कुल सही लगी और उसने हिंदी में गाने लिखना शुरू कर दिया और अपना पहला गाना तैयार कर दिया। गाना रिकॉर्ड करके उसने वो गाना अपने फादर को सुनाया। पापा बड़े खुश होकर बोले, ये हुई ना बात, अब लिख रहा है तू हार्ड। एमीवे को ये सुनकर और हिम्मत मिली और उसने अपने दोस्तों के साथ लोकल बस डिपो के ऊपर एक पुराना सा कैबिन टाइप रेंट पर लेकर उसे स्टूडियो बना दिया। हर दिन के साथ वो कुछ नया सीख रहे थे, पर पढ़ाई पर से उनका ध्यान धीरे धीरे हटता ही जा रहा था, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो +2 में फेल हो गए। पेरेंट्स को दुख तो बहुत हुआ, पर म्यूजिक के लिए एमीवे की लगन देखकर उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया। 2013 में एमीवे ने अपना पहला इंग्लिश रैप सॉन्ग ग्लिंट लॉक यूट्यूब पे लॉन्च किया, पर यह बात जियो आने से पहले किया दोस्तों, जब यूट्यूब ओपन करने पर ही डेटा खत्म होने का डर लगा रहता था और इसी वजह से उनके गाने पर ज्यादा व्यूज नहीं आए। पर खर्चे निकालने के लिए पैसे तो चाहिए थे ना दोस्तों, तो एमीवे ने मुंबई के ही एक हार्ड रॉक नाम के कैफे में एज अ हेल्पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें महीने के 9,000 रुपए मिलते थे। फिर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 2014 में बंटाई ने पहला हिंदी रैप सॉन्ग और बंटाई अपलोड किया। गाना कुछ हद तक फेमस हुआ और इस पर उस वक्त के हिसाब से काफी अच्छे व्यूज भी आए और वो अपने इसी गाने को लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट में ऑडिशन देने पहुंच गए। शो के जजेस करण जौहर, मलाइका अरोड़ा और किरण खेर को बंटाई की स्टेज प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और लिरिक्स सभी पसंद आए, पर फिर भी कुछ कमियां गिनवाते हुए उन्होंने बंटाई को सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन एमीवे को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मेहनत करते रहे और गाने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते रहे और कृष्णा के साथ निकाला हुआ सॉन्ग मुंबई से दिल्ली तक लोगों को काफी पसंद आए। लोग एमीवे को सुनने लगे थे और उनके वीडियोस पर अब 4, 5, 6 लाख व्यूज भी आने शुरू हो गए थे। एक बहुत ही इंस्पायरिंग किस्सा ये रहा कि जिस कैफे में वो 2012-13 में एज अ हेल्पर काम करते थे, उसी कैफे के एक अवार्ड शो में बंटाई को रेडियो सिटी की तरफ से उनके इंडिपेंडेंट रैप के लिए रेडियो फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमीवे ये अवार्ड पाकर बहुत खुश थे और साथ में बहुत इमोशनल भी थे, क्योंकि इसी जगह पर वो 3 साल पहले टेबल कुर्सियां उठाने का काम किया करते थे। और फिर आया वो साल जब सबके हाथ में मोबाइल और मोबाइल में खूब सारा डेटा आ गया। रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो मार्केट में इंटरनेट क्रांति लेकर आ गई और अब सबके पास जी भर के इंटरनेट था और इस चीज का फायदा एमीवे बंटाई को ही मिला और उनके गानों पर और ज्यादा व्यूज आने लगे।
पर वो कहते हैं ना कि जहाँ फेम आता है वहाँ कंट्रोवर्सीज भी जरूर आती हैं। एक और इंडियन रैपर MC स्टैन ने एमिवे के ऊपर समझ मेरी बात को नाम का एक डिस ट्रैक लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने एमिवे के खिलाफ काफी उल्टा सीधा कहा। लेकिन एमिवे ने इस डिस ट्रैक का रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा। एमिवे के कुछ गाने फेमस हो जाने पर इंडियन रैपर रफ्तार ने बंटाई के साथ #सड़क नाम का एक सॉन्ग तैयार किया, जो काफी हिट भी रहा। पर एक इंटरव्यू के दौरान रफ्तार ने आई डोंट नो किस इंट्यूशन से कहा, पर उन्होंने ये कह दिया कि एमिवे लगा तो हुआ है पर वो पैसे नहीं कमा पा रहा, और एमिवे को ये बात दिल पर लग गई और फिर शुरू हुआ इंडियन डिस ट्रैक रैप बैटल। और फिर इस डिस ट्रैक गेम में और भी कई सारे रैपर शामिल हो गए, जिसमें कुछ रफ्तार के सपोर्ट में थे और कुछ एमिवे बंटाई के सपोर्ट। रफ्तार मरवा के मानेगा। खैर ये तो बात थी डिस ट्रैक्स की, पर बंटाई इनसे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और एक के पीछे एक जबरदस्त रैप सॉन्ग्स अपलोड करते रहे। इनका गाना मचाएंगे तो इतना बड़ा हिट रहा कि बहुत ही जल्दी इस गाने ने YouTube पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर डाले, और यहीं से बंटाई की किस्मत भी पूरी तरह से पलट गई। और अब वक्त वो आ चुका था कि एमिवे बंटाई गाना अपलोड करते और गाना अपलोड होते ही वायरल हो जाता, YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाता, और ये सिलसिला आज भी ऐसे ही कायम है दोस्तों। पर्सनल लाइफ या यूं कहें कि लव लाइफ की बात करें तो एमिवे का नाम मॉडल एंड रैपर मुक्ता के साथ जुड़ा हुआ है। मुक्ता इनकी गर्लफ्रेंड थी और दोनों ने साथ में 2 रैप सॉन्ग भी निकाले थे, लेकिन कुछ टाइम के रिलेशन के बाद दोनों का म्यूचुअल डिसीजन के साथ ब्रेकअप हो गया था। दोस्तों आज की बात करें तो आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, पर कहते हैं कि इनके मैक्सिमम सॉन्ग्स में आने वाली मॉडल स्वालिना के साथ ये करंटली रिलेशनशिप में है। पर्सनल रैप सॉन्ग्स के अलावा ये सुपरहिट बॉलीवुड मूवी गली बॉय में भी फीचर हो चुके हैं। दोस्तों बंटाई की ये सक्सेस कोई रातों रात का खेल नहीं है, इसके पीछे इन्होंने 8-9 साल जमकर मेहनत की है। आज अपनी मेहनत के दम पर इनका खुद का म्यूजिक लेबल है दोस्तों, जिसका नाम बंटाई स्टूडियो है। एक लाइव शो का ये 15 से 25 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अपने रैप में कंट्रीब्यूशन के लिए ये पीपल चॉइस अवार्ड भी जीत चुके हैं। यूट्यूब पर 18 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ लीड कर रहे हैं। जिस लड़के को 10th क्लास तक ये भी पता नहीं था कि रैप नाम की भी कोई चीज होती है, वो आज दुनिया के सबसे बड़े रैपर्स की लिस्ट में आता है, जो बताता है कि बंदा अगर ठान लेना तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। दोस्तों आपको तो पता नहीं, लेकिन मैं एमिवे बंटाई को काफी सालों से सुनता आ रहा हूँ, और इनका पैशन और जज्बा देखकर, इनकी ग्रोथ देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बात करूं अपने सबसे फेवरेट एमिवे के सॉन्ग की, तो मुझे इनका चौको सॉन्ग बहुत पसंद है। एमिवे बंटाई का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शबा खैर।